हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं प्रियंका एक बार फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ गई हूँ। हम लोग जीवों में जनन की विधियों का सीक्वल देख रहे हैं। हम लोगों ने पीछे सीक्वल में देखा था कि जीवों में जनन की जो अलैंगिक जनन विधि है वो कितने प्रकार के और किस किस तरीके से होती है, उसके बारे में जानना था। और आज हम लोग जानेंगे कायिक जनन की जो भिन्न भिन्न विधियाँ हैं तो किस तरीके से पौधों और जंतुओं में होती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा आप लोग को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो जीवों में जनन की विधियाँ हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जीवों में जनन की 3 विधियाँ होती हैं: अलैंगिक जनन विधि, कायिक जनन विधि और लैंगिक जनन विधि। अलैंगिक जनन विधि हम लोगों ने देखा था 5 तरीके से: मुकुलन विधि द्वारा, विखंडन या विभाजन विधि द्वारा, कोनिडिया द्वारा, बीजाणु द्वारा तथा खंडन द्वारा। ठीक है, ये 5 विधियां हम लोगों ने अलैंगिक जनन में पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कायिक जनन विधियां। तो अब पहले थोड़ा समझ लें कि कायिक जनन विधि होती क्या है, फिर उसके प्रकार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कायिक जनन विधि, जैसा कि नाम में ही है कायिक जनन, हमको पता है कायिक यानी काय यानी शरीर, यानी कि ऐसी जनन विधि जो उस जीव या उस पौधे के काय यानी शरीर से आगे बढ़ रहा हो, यानी इसमें हमें किसी भी नई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसी के शरीर के किसी भी एक हिस्से से उस नए जीव का या नया पौधे का निर्माण हो सकता है। तो आगे हम इसके बारे में जानने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जान लें कि जो हमारा कायिक जनन विधि है वो सामान्यतया पौधों में ही देखने को मिलता है। जीवों में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, जंतुओं में। तो हमारा जो कायिक जनन विधि है, जैसे हम लोग घर में देखते हैं, कि घर में बहुत सारे कभी कभी क्या होता है, हम कलम लगा लेते हैं, टहनी तोड़ के कर लेते हैं, है ना। जैसे गुलाब वगैरह में क्या करते हैं हम लोग, कभी तो हम लोग गुलाब की हम अलग अलग टहनियों को जैसे छांटते हैं तो तोड़ते हैं और उसी को हम नीचे एक टिप पे उसके हम खाद वगैरह गोबर या मिट्टी बांध के उसको हम मिट्टी में लगा देते हैं। और थोड़े दिनों बाद वहाँ जहाँ पर हमने उसको बांधा हुआ तो वहाँ पर नई जड़ निकल आती है और उससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हम देखते हैं, जैसे हम नींबू वगैरह में देखते हैं कि नींबू में क्या होता है, पेड़ में ही कोई भी एक शाखा, जहाँ से वो मेन शाखा से शाखा निकली होती है, उसके ज्वाइंट स्थान पर हम उसको मिट्टी से लेप लगा के, गोबर का लेप लगा के उसको बांध देते हैं। और फिर कुछ वक्त बाद जब उसमें जड़ निकल आती है, नई जड़ें आ जाती हैं, तो उसको हम उस हिस्से से कट करके उसको हम नए पौधे के रूप में ज़मीन में प्लांट कर देते हैं। ये चीज़ें हम करते आए हैं और करते रहेंगे, लेकिन हमने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये कैसी विधियाँ हैं। और हम सोचे कि, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कायिक जनन की विधियाँ हैं, कुछ तो इंसान अपने हिसाब से उसको करता है और कुछ विधियाँ ऐसी हैं जो नेचुरल तरीके से अपने आप होती हैं, उसे हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कायिक जनन की विधियाँ हैं, या हम कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन भी कह सकते हैं। प्रवर्धन क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें हम, कायिक का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारा जो एक प्लांट है बड़ा या ट्री है, उसका हम एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं तो वो प्रवर्ध होकर यानी बड़ा होकर अपना एक पूरा का पूरा एंटायर ट्री या एंटायर प्लांट कंप्लीट कर लेता है। तो इसीलिए इसको हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो जो कायिक प्रवर्धन की विधियाँ हैं ये बेसिकली 2 तरीके की होती है। एक होती है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और एक होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अब जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है वो भी कई तरीकों से होता है। आप देखते होंगे कुछ पौधों में जो कायिक जनन होता है वो जड़ों द्वारा होता है, कुछ में पत्तियों द्वारा होता है, कहीं कहीं पत्तने द्वारा भी होता है। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो आज हमारी जो टॉपिक है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में जो हमारा पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन
निम्न तरीकों से होता है: भूमिगत तनों द्वारा, अर्धवायवीय तने द्वारा, पत्तियों द्वारा, जड़ द्वारा तथा पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। इसको हम विस्तार से जानेंगे। भूमिगत तनों द्वारा, तो पहले तो हम ये जाने भूमिगत तने होते क्या हैं, तो उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी जल्दी ही कि भूमिगत तने क्या होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि जो ज़मीन के अंदर है वो तना कैसा होता है, तना है या नहीं है। तो भूमिगत तने, इसमें हम अगर उदाहरण देख लें, जैसे हमारा लहसुन हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, अदरक हो गया, शकरकंद हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो तने होते हैं। जैसे हम आलू का अगर एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं आलू ज़मीन के अंदर होती है और उसमें जगह जगह आँख निकल आती है, और हमको पता है जो आँख निकल आती है तो उन अलग अलग हिस्सों को हम कट करके हम ज़मीन में अलग अलग उसको लगा देते हैं। तो कट करके अलग अलग लगाना वो तो इंसानों द्वारा हुआ, लेकिन उसमें जगह जगह से आँख निकलना ये प्राकृतिक तरीका है। या घर में भी अगर आप देखिए, खासकर गर्मी सीजन से आने से पहले जब आप आलू घर में रखे होते हैं तो आलू में अपने आप अंकुर निकलने लगते हैं, आलू जमने लग जाती है। तो ये हुई भूमिगत तनों द्वारा, यानी कि अगर हम एक आलू में यहाँ पर हमने 4 आई दिखाई, 4 आंखें दिखाई, तो 4 आंखों से कितने पौधे बन जाएंगे? 4 आलू के नए पौधे बन जाएंगे। और आपको पता है एक आलू के पौधे में कई सारी आलू होती है। यानी जैसे हम लहसुन की बात करें, हमको पता है ये लहसुन होता है ना, यहाँ पे लहसुन की जड़ होती है, ठीक है। और लहसुन भी आपस में ऐसे ही, लहसुन में बहुत सारी कलियाँ होती हैं, ठीक है। जो लहसुन की कलियाँ होती हैं, हमको पता है देखने में तो एक, जब हम पौधा निकालेंगे इसका ज़मीन से तो उसमें एक पूरा होगा, लेकिन उस एक पूरे उसमें एक बंडल में बहुत सारी लहसुन की कलियाँ होती हैं। और उन लहसुन की कलियों, जितनी कलियाँ होती हैं उस लहसुन से उतने सारे नए पौधे निकलते हैं। और अगर हम उन सारी कलियों को अलग अलग ज़मीन में रोप दें, ज़मीन में प्लांट कर दें, तो हर एक कली से एक नया लहसुन का पौधा तैयार हो जाता है। सेम चीज़ प्याज में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा भूमिगत तनों द्वारा कैसे काई जनन होता है। फिर दूसरी हमारी विधि है अर्धवायवीय तने द्वारा। अर्धवायवीय का मतलब होता है कि कोई भी पौधा होगा उसका आधा हिस्सा कहाँ होगा? वायु में। कहाँ होगा आधा हिस्सा? वायु में। और आधा हिस्सा या तो मिट्टी में हो सकता है या फिर पानी में, वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन आधा हिस्सा कहाँ रहेगा? वायु में, ठीक है। इसका हम उदाहरण से समझ लें, जैसे पुदीना है। पुदीना हम लोग को पता है कि पुदीना जगह जगह फैलता है, पत्तियां निकली होती हैं, उसका आधा हिस्सा हवा में होता है, और जहाँ पर वो ज़मीन से टच होता है वहाँ से जड़ निकल जाती है और वापस से उसमें नया पौधा वहीं से निकल आता है, नई पत्तियाँ निकल आती हैं। सेम जलकुंभी होता है। जलकुंभी जो होता है वो वाटर प्लांट है, जिसका आधा हिस्सा, जैसे मान लीजिए आपका पौधा इधर पत्तियाँ हैं उसका हवा में, और जड़ें उसकी कहाँ पर होती हैं? ज़मीन में। और थोड़ा सा हिस्सा इसका भी कहाँ? पानी में होता है, यानी इसकी जड़ें कहाँ होती हैं? पानी में। तो ये पुदीना और जलकुंभी हुआ अर्धवायवीय तने द्वारा। अब हम बात करते हैं पत्तियों द्वारा, ठीक है। पत्तियों द्वारा कैसे होता है? इसका हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका होता है अजूबा। इसमें क्या होता है, इसकी जिन पत्तियों में पत्तियों द्वारा जनन होता है वो बेसिकली इस तरीके, अजूबा की जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ी सी इस तरीके की होती है, और जहाँ जहाँ पर ये कट होते हैं वहाँ पर इसके नए पौधे उगाते हैं। और इस तरीके से ये अपने आप क्या करता है? ग्रोथ होता रहता है, ग्रोथ इसकी होती रहती है। जैसे आपने एक छोटा सा पौधा लगाया तो उसमें एक पत्ती हुई, एक पत्ती में इतने सारे नए पौधे, फिर उसमें भी इतने सारे नए पौधे, और इस तरीके से करके इन पौधों की ग्रोथ होती रहती है। फिर हमारी जो नेक्स्ट विधि है वो है जड़ द्वारा। जड़ द्वारा कैसे होता है? जैसे हमको पता ही है आम, नीम, ये सब चीज़ें हो गई। ये सब चीज़ों में क्या होता है? जड़ द्वारा यानी कि मान लीजिए आम और नीम के जो पेड़ होते हैं जहाँ पर उनकी जड़ें होती हैं, कभी कभी जड़ से ही नया पौधा अपने आप निकल आता है। मान लीजिए यहाँ पर उनकी जड़ें फैली हैं, यहाँ से उनका नया पौधा क्या हो गया? निकल गया। तो जो यहाँ पे नया पौधा निकला वहाँ उसको हम यहाँ से कट करके अगर हम उसको वापस से ज़मीन में आके प्लांट कर दें तो उससे उसका नया पौधा तैयार हो जाता है,
ठीक है। अब जो नेक्स्ट विधि है, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। पत्र प्रकलिका क्या होती है? पत्र प्रकलिका यानी कि इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे जलकुंभी हो गया, मान लीजिए यहाँ पर जलकुंभी का ये पत्ती है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे इसकी पत्ती है, या फिर यहाँ पर अगेव का होता है, अगेव की यहाँ पर जड़ होती है और यहाँ से इनकी नई नई पत्तियाँ निकली हुई होती हैं। जो ये नई नई पत्तियाँ निकली होती, इन नई नई पत्तियों को अगर हम निकाल के अलग अलग प्लांट कर दें तो उससे एक नया पौधा बन जाता है। इसी को हम कहते हैं पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। और जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर आंखें निकलना, यहाँ पर हर एक कली से एक नई पत्तियों का निकलना, ठीक है, यहाँ पर जड़ से अपने आप नया पौधा निकलना, पत्तियों में अपने आप नई पत्तियाँ निकलना, नया पौधा स्टार्ट होना, ये सब प्राकृतिक तरीके से होती है, इंसानों द्वारा नहीं होता। इसीलिए इसको हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, ठीक है। तो आपको प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन समझ में आया? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन बेसिकली 4 तरीके से होता है, भूमिगत तनों द्वारा, अर्धवायवीय तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्तियों द्वारा तथा पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। ये 5 विधियां हैं जिनके द्वारा आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कायिक प्रवर्धन विधि की ओर। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम का मतलब ये है कि जो नेचुरल तरीके से नहीं होती है उसको हम करवाते हैं, यानी वो मानव द्वारा वो विधि अपनाई जाती है, अपने हिसाब से नई नई तकनीक, नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। और बेसिकली कृत्रिम में हम 2 से 3 विधियां के बारे में हम देख सकते हैं। पहली विधि हमारी होती है कलम लगाना। क्या होती है? कलम लगाना। जैसा कि मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा बताया था, कलम क्या होता है। जैसे हमने आपको बताया नींबू का पौधा है, मान लीजिए नींबू का पेड़ है। अब नींबू के पेड़ में हमने आपको बताया था कि एक डाल में आप चाहते हैं कि नींबू का कलम लगाना। अब सबसे पहले तो कलम लगाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? नींबू में तो बीज भी होता है, नया पौधा भी हम ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि जो वैरायटी हमारे पास नींबू की है, हमारे पास वही पौधा फिर से तैयार हो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब हम कोई भी पौधे का जो बीज होता है उस बीज को बोते हैं तो बीज को अंकुरित होने में, फिर उसको बड़े होने में वक्त लगता है, और बड़े होने के बाद फिर उसमें फूल फलाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन जो कृत्रिम कायिक विधि अपनाई जाती है, इसको हम कलम विधि कहते हैं। इस विधि में क्या होता है कि अगर सपोज नींबू का पौधे का है, अगर हम उदाहरण ले लें, अगर हम प्राकृतिक नेचुरल उसके बीज से नया पौधा उगाते हैं तो उसमें फूल और फल आने में करीब करीब 5 से 6 साल लग जाता है। लेकिन अगर हम कलम विधि से नींबू का नया पौधा तैयार करते हैं तो वो जो नया पौधा होगा उसमें साल या 2 साल के अंदर फूल और फल आने शुरू हो जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कलम विधि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और ओवरऑल देखें तो पूरी कायिक जनन विधि ही पौधों की ग्रोथ के लिए, पौधों के डेवलपमेंट के लिए, पौधों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो चलिए हम लोग कायिक विधि की जो कृत्रिम विधि है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो हमारे जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, इसमें पहली विधि हमारी कलम लगाना, वो मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। ये पाई जाती है, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, आप लोग और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर तीसरी विधि होती है दाब लगाना। दूसरी विधि दाब लगाने में क्या होता है, ये बेसिकली विधि पाई जाती है अंगूर और स्ट्रॉबेरी में। इसमें क्या होता है कि जो अंगूर की बेलें होती हैं, जो स्ट्रॉबेरी की बेल होती है, आपको पता ही है, आपको पता होना चाहिए, अंगूर स्ट्रॉबेरी का पेड़ या पौधा नहीं होता, इसकी बेल होती है। जैसे आप लोगों ने खीरा ककड़ी वगैरह का देखा होगा, बेल होती है और उस बेल में फल निकलते हैं। वैसे ही अंगूर और स्ट्रॉबेरी का बेल होता है। उस बेल को हम जहाँ पर भी दाब लगा के एक जगह उसको, चाहे हम उसको किसी दीवार से चिपका दें, चाहे हम उसको मिट्टी में दबा दें, तो वहाँ से उससे नया पौधा निकल जाता है। फिर तीसरी विधि है रोपण द्वारा।
कलम लगाना और रोपण करना, इनमें थोड़ा सा ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। कलम हम क्या करते हैं, पेड़ में ही, कलम में क्या करते हैं हम, पेड़ में ही पहले जिस हिस्से को हम कलम के रूप में लगाना चाहते हैं, नया पौधा बनाना चाहते हैं, उसको हम पहले बांध देते हैं। फिर जब उसमें जड़ें निकल आती हैं तो उसको हम कट करके जमीन में प्लांट कर देते हैं। रोपण विधि में क्या होता है, रोपण विधि में हम पहले जो जो हिस्से को हम नए पौधे के रूप में लगाना चाहते हैं, उन हिस्सों को पहले हम कटिंग कर लेते हैं। उनकी कटिंग करने के बाद फिर उसके हम एक सिरे को अच्छे से गोबर और मिट्टी लगा के रैप कर देते हैं और उसको हम जमीन में गाड़ देते हैं। तो उस सिरे से धीरे धीरे जड़ निकल आती है और नया पौधा तैयार हो जाता है। इसको हम कहते हैं रोपण विधि। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। पिछले वीडियो में आप लोगों ने अलैंगिक जनन की विधियां देखा था। इस वीडियो में मैंने आपको कायिक प्रवर्धन की विधियों के बारे में बताया है। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा मैं जल्दी ही उसे अपलोड करूँगी। लैंगिक जनन कैसे होता है पौधों में, उसके क्या क्या आवश्यक चीज़ें आती हैं, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। तो दोस्तों, आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। थैंक यू।